है ताकि अन्य दो साथी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। देश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तात्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहाँ के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। सर ये मान के चला कि सर निष्पादन के बाद कार्बेट जो पूरी तरीके से ये इसीलिए तो सारा किया गया है इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीज़ें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताही विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी, उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं और वो भी दो मुंही राजनीति नहीं चलती पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी और खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा हम लगातार उस पर ठोस निर्णय लेंगे। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, माले सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। अभी जो हुआ है उसके बारे में पूरा बता दिया, बाकी समय के साथ वो भी बता दिया। लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके डाउट क्लियर करने के लिए कुछ सरकारी तौर पे इंतजाम सीधे संवाद कर रहे हैं क्या? डाउट है लोगों के मन में। मैंने क्या कहा कि माननीय प्रभारी मंत्री धार के श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सभी जनप्रतिनिधियों की 3 बजे बैठक ले रहे हैं, विस्तार से बात बता देंगे वो भी। यही बात गैस पीड़ संगठन है या फिर कांग्रेस की पटवारी कहते हैं कि यशवंत सागर का जो पानी है वो इंदौर की जनता तक पहुंचता है। इस बात में मैंने क्या कहा, एक बात ये समझिए, दिन में वो जब बैठक करेंगे तब बता भी देंगे। दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके निपटारे से जलने के बाद जो राख बनती है वो या जलाई जाएगी, वो नीचे सीमेंट कंक्रीट के ठोस आधार के बाद जलाई जाएगी और राख को भी उठा करके अपने कंटेनर में रखेंगे। तो पानी कहाँ आ गया और कहाँ से नीचे पहुँच गया वो बता दे। उनके आकाओं ने पानी पहुँचाया ये भोपाल मरने के लिए जो प्रश्न उठा रहा है, उनके पाप के किस्से बताने पड़ेंगे। सर, इस बड़े कार्य के लिए नए साल का पहला दिन चुना गया, कोइंसिडेंस है या यही प्लान? देखिए, दिन बराबर है 365। कोई विक्रम उत्सव से गिरेगा तो उसका पहला दिन गुड़ी पड़वा आता है, अंग्रेजी साल से जोड़ेगा तो 1 जनवरी आती है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना है और अपने जनता के बीच जागरूकता के साथ, सरकार की चैतन्यता के साथ सभी प्रकार के जनता को हानि से बचाने के जो जो उपाय हो सकते हैं वो सब करते हुए ठोस कार्रवाई करना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। विषय पे तो
सीएम ने कहा कि दरअसल पीतमपुर में विरोध किया जा रहा है कचरे के जलाने को लेकर, और उन्होंने कहा गहन परीक्षण के बाद ही कचरा जलाने का फैसला लिया गया। इस मुद्दे पर राजनीति न की जाए, सीएम मोहन ने कहा है, और संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। जहरीले कचरे को लेकर मुख्यमंत्री ने दरअसल ये साफ किया है कि हर एक चीज़ जो है वो जांची गई है, लोगों की शंकाओं को दूर भी करेंगे, क्योंकि लोग इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कचरा बहुत ज़्यादा जहरीला है, गैस त्रासदी का ये कचरा है और इसका पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ेगा, जिसको देखते हुए अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कल हालांकि 3 तारीख है और पीतमपुरा के जो वासी हैं उन्होंने कहा है कि कल 3 तारीख को बंद का आह्वान उनकी ओर से किया गया।